श्री राधे, जय श्री राम। यह कथा श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी द्वारा कही गई है। यह कथा आनंद के साथ ज्ञानवर्धक भी है। अंत तक कथा सुने। श्री सीता जी को संग लेकर कौशल्या जी से प्रार्थना करके नैना जी महाराज विदेहराज के पास आई। विदेहराज ने जब श्री जानकी जी का दर्शन किया, तापस बेस जनक सिय देखी, वंचित हो गए, आंसू बरसने लगे। आज मैं कह सकता हूं, पुत्री पवित्र किए कुल दो। मेरी पुत्री ने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, पिता का कुल भी, पति का कुल भी। पर विदेहराज यही सोचते हैं, बेटी को विदा करते समय सब कुछ दिया, पर यह कासाय वस्त्र देना भूल गया, मुनियों के वस्त्र देना भूल गया। एक व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह किया, बहुत खर्च किया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया। विदा हुई, ससुराल पहुंची, दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। सभी दुखी थे, माता पिता, परिवारीजन, ससुराल वाले भी सब इकट्ठे हुए। बेटी का अंतिम संस्कार ने रोते हुए कहा, ये 2 पंक्तियां लिख कर दे रहा हूं, वो लिखा देना कहीं। पिता ने कहा, दिया जो कुछ भी दे सकता था, मैं इस उम्मीदे नाम मुरादी में कफन देना ही भूला था, फकत सामान्य शादी में सब कुछ दिया, यही देना भूल गया था। विदेहराज सोचते हैं, बेटी को सब कुछ दिया, पर बनवासनी बनाने की वेशभूषा नहीं दे सका। श्री सीता जी ने सोचा, यहाँ रात्रि रुकना ठीक नहीं, यहाँ रहव रजनी भल नाही। पिता माता से अनुमति आशीर्वाद लेकर श्री सीता जी श्री राम जी के पास आ गए। विदेहराज सो गए, सुनैना माता चरण दबा रही हैं। पौड़े पौड़े विदेहराज ने कहा, क्या चर्चा हुई वहां? सुनैना जी ने माता कौशल्या का वृत्तांत सुनाया कि वे यही कह रही हैं कि श्री भरत या तो राम जी के संग चले जाएं, अथवा भरत जी के संग राम जी लौट जाएं। ऐसा कोई पंचायत में निर्णय करा दें। और जब इतना सुना तो विदेहराज के नेत्र बरसने लगे। पौड़े थे, उठकर बैठ गए, कहने लगे, देवी, जितने कठिन विषय हैं, जैसे धर्म, राजनय, ब्रह्म विचारो, धर्म, राजनीति, ब्रह्म विचार, ब्रह्म दर्शन, ये अत्यंत कठिन विषय है। धर्म के बारे में बहुत बार निर्णय करने में कठिनाई होती है। किम कर्म किम अकर्मेति कवियो अप्यत्र मोहिता। क्या धर्म है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि मोहित होती है। राजनीति बहुत कठिन है। हम क्या करें क्या न करें सोचकर कठिनाई होती है। और इसी तरह ब्रह्म दर्शन, हमें उसी के बारे में बोलना पड़ता है जो नहीं है। है को तो हम बोल ही नहीं पाते, नहीं है को ही बोलते हैं। है कहो तो नहीं, नहीं कहो तो है नाही के बीच में जो कुछ है सो है। अविगति की गति कहत ना आवे, बहुत कठिन है। मति न लखे तेही मति लखे। चेहरा दर्पण में बिल्कुल साफ दिखाई देता है। दर्पण ना हो तो हमारे पास चेहरा देखने का कोई उपाय नहीं। पर अद्भुत बात है, चेहरा जहां दिखाई देता है वहां होता नहीं है, और जहां होता है वहां दिखाई देता नहीं है। पर चेहरे में, ये दर्पण में दिखने वाले चेहरे को देखकर देखें, उधर संभालें, इधर तो बात बन जाएगी। हाथ उधर न बढ़ाएं जिधर दिख रहा है चेहरा, हाथ उधर लौटाएं जिधर से दिख रहा है चेहरा। और अगर हाथ लौटाने पर
इधर की नाक पकड़ में आ गई तो उधर की अपने आप पकड़ में आ जाएगी। लेकिन दर्पण में दिखने वाले चेहरे को ही कोई सत्य समझ ले तो बड़ी कठिनाई है।